अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में कुआं देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। पहले इसकी अमूमी तबीरात जानेंगे जो मर्दों और ख़वातीन के लिए एक जैसी होती हैं। फिर उन लोगों के लिए जो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी तबीरात जानना चाहते हैं, कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत, तलाक याफ्ता औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग ताबीरात भी जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ख्वाब में कुआं देखना इस बात की अलामत है कि ख्वाब के मालिक को मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदे और माल हासिल होगा। अगर ख्वाब देखने वाला पानी से भरे कुएं में गिर कर उससे बाहर निकल आए तो उसे बहुत ज़्यादा माल मिलेगा। अगर कोई ख्वाब में उसे कुएं से मदद के लिए पुकारे और वो उसकी मदद करे तो देखने वाला किसी ऐसे शख्स की मदद करेगा जिसे वो हकीकत में जानता है। ताबरीन का कहना है कि ख्वाब में कुआं ख्वाब देखने वाले की जहानत और हिकमत की अलामत है। अगर देखने वाला कुएं में पानी देखता है तो इसका मतलब है कि वो जल्द ही एक खास तजर्बे से गुजरेगा जिससे उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। कुछ उलमा के मुताबिक ख्वाब में कुआं देखना एक बहरान से निकलने की अलामत है और जल्द ही हालात बेहतर हो जाएंगे। ख्वाब में कुएं में गिरना इस बात की अलामत है कि उस शख्स को जल्द ही अपनी ज़िंदगी में एक बड़े इम्तहान का सामना करना पड़ेगा। अगर देखने वाला किसी शख्स को गंदे पानी वाले कुएं में गिरते हुए देखे तो इससे मालूम होता है कि वो शख्स बदमिजाज है। अगर ख्वाब का मालिक कुएं में गिरे और उससे बाहर ना निकल सके तो इसका मतलब है कि वह इस वक्त एक बड़े बहरान में है और उसे किसी शख्स की मदद की ज़रूरत है। ख्वाब में खाली कुएं से निकलना इस बात की अलामत है कि देखने वाला खुद को बदलता है और अपनी मनफी आदतों से छुटकारा पाता है। ख्वाब में अपने बच्चे को कुएं में गिरते देखना बताता है कि वो किसी बीमारी या परेशानी में मुब्तला है और ख्वाब देखने वाले से कुछ छुपा रहा है। ख्वाब में बेटी को कुएं में गिरते देखना इस बात की अलामत है कि वो मुस्तकबिल में किसी बड़े सानिए से गुजरेगी और उसे ख्वाब देखने वाले की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अगर देखने वाला अपने भाई को कुएं में गिरते और फिर कुएं से बाहर निकलते हुए देखे तो इसका मतलब है कि उसके भाई को कोई ख़ास परेशानी होगी और वो उसकी मदद से इससे निजात हासिल कर लेगा। ख्वाब में खुश्क कुआं देखना किसी मसले की वजह से देखने वाले की शादी में ताख़ीर, परेशानी और गम की अलामत है। अगर कोई तालिब इल्म ख्वाब में खुश्क कुआं देखे तो ये सुस्ती और लापरवाही की वजह से पढ़ाई में नाकाम होने का इशारा देता है। कुंवारी लड़की के लिए ख्वाब में कुआं देखने की ताबीर। अगर कोई गैर शादीशुदा लड़की ख्वाब में एक कुआं देखती है और उसमें गिरने से नहीं डरती तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसकी कोई परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई लड़की ख्वाब में देखे कि वो कुएं के अंदर है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसे ज़िंदगी में एक मसला दरपेश है और इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी मदद करेगा। अगर कुंवारी लड़की कुआं खोदने का ख्वाब देखती है तो इससे जाहिर होता है कि उसका होने वाला शौहर उसे धोखा देने वाला है, इसलिए उसे होशियार रहना चाहिए। अगर लड़की बीमारी का शिकार हो और ख्वाब में कुएं से साफ पानी पिए तो उसके जल्द सेहतयाब होने की अलामत है। आदमी के लिए ख्वाब में कुआं देखने की ताबीर। अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो कुएं से पानी निकाल रहा है तो ये नेकी और रिस्क की फरमानी की अलामत है जो अनकरीब उसके पास आने वाली है। अगर कोई आदमी ख्वाब में देखे कि वो और उसकी बीवी एक कुआं देखते हैं या उसके सामने बैठते हैं तो उन दोनों के दरमियान कोई अहम और फ़ायदेमंद काम तय पा जाएगा। अगर कोई शादीशुदा आदमी ख्वाब में कुआं खोदता है तो इसका मतलब है कि वो अपने ख़ानदान की मादी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बहुत कोशिश और मेहनत करता है। अगर कोई कुंवारा नौजवान खुद को कुएं में गिरते हुए देखता है तो ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसके घर वाले उसे बहुत से मामलात में कंट्रोल करते हैं और वो बगावत करना चाहता है और पाबंदियों से आज़ाद होना चाहता है। अगर कोई कुंवारा नौजवान किसी को कुएं में गिरते हुए देखे और उसे बचाने में मदद करे तो ये हकीकत में उसकी बड़ी नेकी की तरफ इशारा करता है। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में कुआं देखने की ताबीर। शादीशुदा औरत के लिए ख्वाब में कुआं हमल होने की अलामत है, ख़ासतौर पर अगर वो हमल की मनसूबाबंदी या तवक्का कर रही हो। अगर कोई शादीशुदा औरत ख्वाब में देखे कि वो एक बहुत गहरे कुएं में बैठी है और पानी पीने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पिया जाता तो इससे जाहिर होता है कि उसे कोई ऐसी परेशानी लायक होगी जो उसे गमगीन कर देगी, लेकिन अल्लाह ताला उसे उससे जल्द निजात दे देगा। अगर औरत ख्वाब में देखे कि वो कुआं तलाश कर रही है तो ये ख्वाब इशारा करता है कि वो कुछ अफसोसनाक बातों के बारे में जानने की कोशिश कर रही है। अगर कोई शादीशुदा औरत कुएं को पानी से भरा हुआ देखे तो इससे मालूम होता है कि उसका शौहर उसका ख्याल रखता है और बहुत से मामलात में उसका साथ देता है। तलाक याफ्ता औरत के ख्वाब में कुआं देखने की ताबीर। तलाक याफ्ता औरत के लिए ख्वाब में कुआं देखना मुश्किलात और परेशानियों से निकलने का इशारा हो सकता है। अगर तलाक याफ्ता औरत ख्वाब में देखे कि वो किसी छोटे और तंग कुएं में बैठी है तो इससे मालूम होता है कि वो कुछ परेशानियों में मुब्तला हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला उसे निजात बख्शेगा इंशाअल्लाह। अगर तलाक याफ्ता औरत ख्वाब में देखे कि वो कुएं से निकलने में कामयाब हो गई है तो इससे मालूम होता है कि वो बाज़ मसाइल से निकल जाएगी जिनमें इस वक्त मुब्तला है।
حاملہ عورت کے خواب میں کنواں دیکھنے کی تعبیر۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں کنویں کی تعبیر لڑکے کی پیدائش کی طرف اشارہ کرتی ہے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ خود کو کنویں سے نکلتے ہوئے دیکھنا حاملہ عورت کے لیے بتاتا ہے کہ وہ کسی بڑی مصیبت سے گزر رہی ہے جس پر فی الحال قابو نہیں پا سکتی۔ حاملہ عورت کے لیے خواب میں کنواں کھودنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ حمل کی تکلیف اور پریشانی کے باوجود اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک صالح عورت ہے جو اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے اور اسے راضی اور خوش رکھنا چاہتی ہے۔ اگر حاملہ عورت خواب میں دیکھے کہ وہ کسی انجان شخص کو کنویں میں گرتے دیکھ کر اس کی مدد کر رہی ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے اسے بہت سی بھلائیاں حاصل ہوں گی۔ دوستو یہ تھی آج کی تعبیریں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔